कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज की दुनिया पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर धरती बंजर बन चुकी है। लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी पानी की है। यहाँ पर हमें अनेस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे और बेटी के साथ टाउन हाउस में रहता है। आज भी उसके पास एक बहुत बड़ी जमीन होती है, जिसमें कई सालों पहले उसके पिता खेती किया करते थे। तभी जमीन हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन उसके बच्चों ने कभी भी इस जमीन को हरा भरा नहीं देखा है। पर अनस को आज भी यकीन है कि एक बार फिर से जमीन हरी भरी होगी। हालांकि कभी भी लोगों को ऐसा नहीं लगा था, इसलिए सबके सब इस जगह को छोड़ के जा चुके होते हैं। अनस के पास एक कचर भी होता है, जिसके ऊपर वो सामान ले जाकर उन लोगों को सप्लाई करता है, जो लोग इस जमीन के बहुत गहराइयों में से पानी निकालते हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अनस अपने बेटे के साथ उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इतना पानी कभी कोई नहीं दे सकता, और अगर देगा तो अनस को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी उसे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे जो अनस के पास नहीं है। अब अनस अपने बेटे और खच्चर के साथ यहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में उसके खच्चर की टांग टूट जाती है। अब वो चल नहीं सकता, इसलिए अनस को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। ये दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं, जहाँ पर अनस की बेटी को दिखाया जाता है, जो खाने की प्लेट को मिट्टी से साफ कर रही होती है, क्योंकि पानी की कमी के कारण अब बर्तन इसी तरह से साफ किए जाते हैं। इनका खच्चर मर गया होता है, इसलिए अब उन्हें नए खच्चर की जरूरत होती है। अगले दिन अनस अपने बेटे को लेकर एक जगह जाता है, जहाँ पर रोबोट की बोरी लगी होती है। यहाँ पर सबके सब बोरी लगाते हैं, जिसमें फ्लेम नाम का भी एक आदमी होता है, लेकिन अनस किसी तरह से उसे खरीद लेता है। अब उसके पास एक रोबोटिक एनिमल है, जो इनके बहुत काम आ सकता है। फ्लेम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। इसके बाद अनस अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर अनस की पत्नी यानी उसके बेटे की मॉम है, जो एक खास फ्रेम के साथ ही चल सकती है। दरअसल उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं सकती है। उसे चलने के लिए खास फ्रेम की जरूरत होती है। फ्रेम बहुत महंगा होता है, जिसे अनस से अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसकी पत्नी को हमेशा हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अनस अपनी पत्नी से मिलने के बाद यहाँ से अपने बेटे के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है, जिसका नाम रॉबी है। रॉबी की मॉम की हालत बहुत खराब है, साथ ही उसका एक बच्चा भी होता है, जिसे वो बेचना चाहता है, क्योंकि उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते। वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा मर जाए, पर अनस उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और उस लड़की को पीने के लिए पानी भी देता है। अनस को यह लड़का पहले से जानता है, वो उसकी बेटी को भी जानता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद अनस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, पर अनस की बेटी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ, जो चाहे वो मैं कर सकती हूँ। अनस को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी बेटी को घर में लॉक कर देता है। अब अगली सुबह अनस देखता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है, जिससे उसे बहुत दुख होता है और उसे फ्लेम पर शक होता है। पर तभी यहाँ पर वाटर सप्लाई के लोग इस जगह पर पहुँच जाते हैं, जो बहुत ताकतवर है। वो लोग उसे पंच मारते हैं, जिससे अनस बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो उन्हीं लोगों के पास होता है जो वाटर सप्लाई करते हैं। वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे रोबोटिक एनिमल के साथ हमने तुम्हें पानी ले जाते हुए यहाँ से देखा है, तुम पानी ले जा रहे थे। अब ये लोग अनस को मारना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से वो अपनी गन को हासिल कर लेता है और उन सबके ऊपर गन तान देता है, जिससे उसे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। अब वो फ्लेम को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे फ्लेम पर शक होता है, क्योंकि फ्लेम भी रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। वो फ्लेम को ढूंढना शुरू करता है और एक जगह पे उसे फ्लेम मिल जाता है। फ्लेम ने ही रोबोटिक एनिमल को चुराया था, और फ्लेम ने उसके रोबोटिक एनिमल से वाटर सप्लाई वालों का बहुत सारा पानी चुराया था। दरअसल वो इस पानी को दूसरी तरफ जाकर बेचना चाहता है, ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। और अब अनस उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें वाटर सप्लाई वालों के पास जाना पड़ेगा, ताकि मैं अपने बेगुनाह को साबित कर सकूं। वो उसे वाटर सप्लाई के पास ले जाने लगता है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। फ्लेम उसे कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, तुम पानी पी सकते हो, बाकी पानी को हम बेच देंगे, जिससे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। उन पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। अनस अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए कुछ पानी पी लेता है, पर वो पानी नहीं बेचना चाहता, बल्कि वो फ्लेम को उस वाटर सप्लाई के पास ले जाना चाहता है। पानी पीने के बाद उसके कदम लड़खड़ा रहे
होते हैं, दरअसल वो बहुत ज्यादा थक चुका है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फ्लेम उसे दूर से एक पत्थर मारता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और इस मौत को वो इस तरह से प्लान करता है कि सबको ऐसा लगे कि रोबोटिक एनिमल ने अनस को मारा है। फ्लेम अनस की बॉडी और रोबोटिक एनिमल को वहीं पर छोड़कर सीधे अनस के घर जाता है। उसकी बेटी से मिलता है। दरअसल फ्लेम ही वो लड़का होता है जिसको अनस की बेटी प्यार करती है। अनस की बेटी फ्लेम के साथ चली जाती है। वहीं हमें अनस के बेटे को दिखाया जाता है जब उसके पिता पूरे दिन घर नहीं आते तो वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे सबसे पहले रोबोटिक एनिमल मिलता है, साथ ही कुछ वाटर बॉटल्स भी मिलती है जो वाटर सप्लाई की होती है। और अब उसे पता चल चुका है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो उस बोतल को लेकर वाटर सप्लायर्स के पास जाता है। वाटर सप्लाई समझ जाते हैं कि अनस ने उनके पानी को नहीं चुराया था, क्योंकि अगर उसने चुराया होता तो बाकी का पानी भी वहाँ पर होना चाहिए था, जो कि वहाँ पर नहीं होता। साथ ही फ्लेम ने पूरी मौत को इस तरह से प्लांट किया होता है कि सबको ये लगे कि अनस को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के रोबोट एनिमल ने मारा है। इसलिए घर आने के बाद वो उस रोबोटिक एनिमल के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, पर तभी वहाँ पर फ्लेम आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। दरअसल फ्लेम उसे सिम्पटी दिखाता है। अब फ्लेम उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है और वो अनस के बेटे को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वो भी इस बात से कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे एक्सेप्ट कर चुका है। जिसके बाद फ्लेम तय करता है इनका जो बहुत बड़ा लैंड है वो वहाँ पर खेती करेगा। वो वाटर सप्लाई के पास जाता है और कहता है कि मुझे खेती की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, तुम मुझे गवर्नमेंट को बताए बिना पानी दे दो और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और फ्लेम को खेतों के लिए पानी मिल जाता है। वो खेतों पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत जल्द फसल उगना शुरू हो जाती है, जिससे फ्लेम और अनस का बेटा बहुत खुश होते हैं। अब अनस का बेटा भी फ्लेम से इम्प्रेस हो चुका होता है, इसलिए वो उसकी बहन से शादी कर लेता है। फ्लेम की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और एक दिन वो खेतों में होता है तब भी बैंक से कुछ लोग आते हैं जो फ्लेम को बताते हैं कि अनस ने इन खेतों के बदले बहुत सारा कर्ज लिया था, जो पैसे वो कभी नहीं चुका पाया और बहुत जल्द बैंक इन खेतों को अपने कर्जे में ले लेगी। फ्लेम को ये जानकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसने इन खेतों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो किसी भी कीमत पर खेतों को वापस अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसलिए वो उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम रॉबी है, जो एक बार अनस को अपने बच्चे को बेचना चाहता था। फ्लेम को पता होता है कि वो अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसलिए वो रॉबी के पास जाता है और उसके बच्चे को बेचने के लिए कहता है। रॉबी अपनी पत्नी को बताए बिना ही अपने बच्चे को कुछ लोगों को बेच देता है, लेकिन यहाँ फ्लेम को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो रॉबी को मार देता है। और जब वो शूट कर रहा होता है तो एक गोली रोबोटिक एनिमल को भी लग जाती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। फ्लेम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है और वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो लंगड़ाते हुए अपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है जिसने इस रोबोट को बनाया था। दरअसल उसके सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के पास जा रहा है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि फ्लेम अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है और वो बहुत खुश है क्योंकि उसने बैंक को पैसे चुका दिए। यहाँ पर अनस के बेटे को ये लगता है कि फ्लेम ने रोबोट एनिमल को बेच दिया, उसे बेचकर जो भी पैसे मिले उसने बैंक को चुका दिए। वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है जो बॉर्डर पार करके अपने उस मैन्युफैक्चरिंग के पास पहुंच जाता है। मैन्युफैक्चरिंग को जब ये रोबोट मिलता है तो वो रेडियो पर अनाउंस करता है कि जिसका भी ये एनिमल है वो जल्द से जल्द आकर यहाँ पर इसे ले जाए। अनस का बेटा जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि फ्लेम ने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया और उसके पैसे बैंक को दे दिए, पर अब उसे सच्चाई का पता है। इसलिए वो शाम को फ्लेम से पूछता है कि क्या तुमने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया। ये सुनते ही फ्लेम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है जिससे अनस के बेटे को उस पर शक होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएगा। अगले दिन वो हॉस्पिटल नहीं जाता बल्कि वो उस मैन्युफैक्चरिंग के पास जाता है जिसके पास रोबोटिक एनिमल है। ये बॉर्डर के उस तरफ होता है जहाँ पर वो आदमी जिसको कंपनी इन रोबोटिक एनिमल्स को बनाती है वो अनस के बेटे को उस रोबोट को वापस कर देते हैं। साथ ही उसे रोबोट के खास फंक्शन के बारे में बताते हैं जिसमें वो कई सारे फोटोज को रिकॉर्ड कर लेता है और जब अनस का बेटा उस फोटोज को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिसने उसके पिता को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेम है। यह देखकर वो बुरी तरह से चौंक जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि इस रोबोटिक एनिमल ने
नहीं मारा बल्कि फ्लेम ने मारा है। वो घर वापस आता है और फ्लेम से पूछता है कि रोबोटिक एनिमल अपने आप ही घर वापस आया, जबकि तुमने कहा था कि तुमने उसे बेचकर बैंक को पैसे चुका दिए हैं। इस बात पर वो और भी ज्यादा झूठ कहता है, जिससे अनस के बेटे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इस वक्त वो फ्लेम को कुछ भी नहीं कहता, पर वो फ्लेम को इतना कहता है कि तुम्हें रॉबी बुला रहा था। यह सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने रॉबी को पहले ही मार दिया था। पर इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन उसे एक लेटर आता है जो रॉबी का होता है। वो उसे कहता है कि मैं बहुत परेशान में हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने के लिए आना होगा। रॉबी ने उसे बहुत दूर एक बी बैंड में बुलाया होता है। अब फ्लेम तय करता है कि वो वहाँ पर जाएगा और वो अपने रोबोटिक एनिमल के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा आगे जाता है तो वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और तभी उसे उसके ऊपर एक परछाई दिखती है। यह परछाई अनस के बेटे की होती है। दरअसल उसने ही रॉबी के नाम से झूठा लेटर लिखा था और जब फ्लेम उसकी आंखों को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि अनस के बेटे को सब कुछ पता चल चुका है। इसलिए वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। पर अब अनस के बेटे को सब कुछ पता है, इसलिए वो फ्लेम को मारकर वहाँ से अपने रोबोटिक एनिमल को लेकर घर वापस आता है। घर पर वो अपनी बहन को फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो फ्लेम के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो प्रेग्नेंट है। कुछ दिन बाद फ्लेम नहीं आता तो उसकी बहन उसे कहती है कि फ्लेम अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें और इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब वो भी हताश हो चुकी है। वो अपने भाई से कहती है कि अब हमें मॉम को घर वापस ले आना चाहिए। दरअसल अब इनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि इनकी फसल उगने लगी है और ये अपने मॉम के चलने के वायरस के खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, जो वायरस इनकी मॉम को चलने के लिए चाहिए थी। और ये साथ ही विश करते हैं कि इनके घर बेटी पैदा हो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।